हेलो एवरीवन। आज हम इसका पहला टॉपिक शुरू करने वाले हैं। वेब माइनिंग की प्लेलिस्ट का हमारा पहला वीडियो आज। वेब माइनिंग क्या होता है? माइनिंग मीन्स एक्सट्रैक्शन एंड वेब मीन्स large amount of data, where large amount of data is present. As we know, when we search anything on the web, then the data may be present in the form of text, audio, video. So we can say data is present in the structured or unstructured manner. Structured manner क्या होता है? जिसमें which contains row and column, means the data is structured, we can easily analyze the data. And unstructured means the data which is not in the structured form, which is not easy to analyze. So वेब माइनिंग मीन्स इसमें हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है और उस यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके हम उसको एक जगह पे मीन्स उसको स्टोर कर देंगे एंड देन वी कैन यूज इट फॉर द फर्दर यूज. So इसमें जो थ्योरी लिखी है, you can read it. It is the process of data mining technique to automatically discover and extract information from the web document and services. इसमें यही है कि वेबसाइट से हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन है उससे एक्सट्रैक्ट करना है. The main purpose of web mining is discovering useful information from the wide web and its usage pattern. Web mining can widely be seen as the application of adaptive data mining techniques to the web, whereas data mining is defined as application of the algorithm. इसमें आप पढ़ लेना, मैंने आपको समझा दिया है. उसके बाद ये वेबसाइट में डिफरेंट अमाउंट ऑफ डेटा, डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा होता है. जैसे टेक्स्ट की फॉर्म में टेक्स्ट तो नॉर्मली वही होता है. जैसे अगर हम कोई पेज में कोई टेक्स्ट लिखते हैं, कोई फ़ोन में अगर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट मतलब एक मीनिंगफुल डेटा जो आम नॉर्मली हर कोई लिखता है. अब ये हो गया. अब ये web mining is an application of data mining technique to find information pattern from the web data. It helps to improve the power of web search engine by identifying the web page and classifying the web documents. ये हेल्प करता है वेब सर्च इंजन को कुछ सर्च करने में. जैसे अगर हमने गूगल पे सर्च किया कुछ भी तो वो उससे वेब सर्च इंजन से कौन कौन से होते हैं, गूगल, याहू, तो उनको हेल्प मिलती है हमने जो भी सर्च किया, जो भी क्वेरी हमने सर्च किया उसको फाइंड आउट करने में. Web mining is very useful to e-commerce website and e-services. एप्लीकेशंस क्या क्या है, हम वेब माइनिंग को कहाँ कहाँ यूज करते हैं? तो ये सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज होती है इन वेब सर्चिंग. उसके बाद एंड वर्टिकल सर्चिंग जैसे फैटलैंड्स, बिकम एक्सेट्रा. वेब माइनिंग इज यूज टू प्रिडिक्ट यूजर बिहेवियर को कैसे प्रिडिक्ट करते हैं? जैसे अगर हमने अमेजोन पे कुछ मंगाया, कुछ ऑर्डर किया तो उसमें हमें रिकमेंडेशन मिलते हैं, मतलब उस यूजर के बिहेवियर्स को प्रिडिक्ट करते हैं कि यूजर क्या मतलब किस टाइप के प्रोडक्ट्स बाई कर रहा है, तो हमें उसी तरह के रिकमेंडेशन मिलते हैं. तो ये यूजर के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है. एंड इट इज़ वेरी यूजफुल of a particular website and e-services. For example, landing page optimization. अब वेब माइनिंग 3 टाइप्स के होते हैं: वेब कंटेंट माइनिंग, वेब यूजेज माइनिंग और वेब स्ट्रक्चर माइनिंग. वेब कंटेंट माइनिंग में आपको थोड़ा सा इंट्रो दूँ. वेब कंटेंट माइनिंग में अगर हमें कोई कंटेंट से कुछ भी टाइप का कंटेंट अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है from the website, from the web pages, web documents, we can say. So this is web content mining. और web usage mining अगर हमें कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन पैटर्न को एक्सट्रैक्ट करना है तो वेब यूजेज माइनिंग. और वेब स्ट्रक्चर माइनिंग अगर हमें किसी टाइप के स्ट्रक्चर को एक्सट्रैक्ट करना है तो वेब स्ट्रक्चर माइनिंग. अब इनके भी टाइप्स होते हैं. वेब कंटेंट माइनिंग के टाइप होते हैं वेब पेज कंटेंट, ये वेब पेज कंटेंट, सर्च पेज कंटेंट और रिजल्ट पेज कंटेंट. ये 3 टाइप के वेब कंटेंट माइनिंग होते हैं. अब इसमें वेब कंटेंट माइनिंग मतलब इसमें किस टाइप का डेटा प्रेजेंट होता है? तो हम नॉर्मली अगर वेबसाइट पे देखें तो उसमें जो डेटा है वो टेक्स्ट की फॉर्म में, ऑडियो, वीडियो, स्ट्रक्चर रिकॉर्ड, डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा होता है.
उसमें इसको हम आगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद वेब यूजेस माइनिंग के टाइप्स क्या क्या है, प्री प्रोसेसिंग, पैटर्न डिस्कवरी, पैटर्न एनालिसिस। कई कई जगह पे इसके ये टाइप्स भी मिलते हैं और कई कई जगह पे ये टाइप्स मिलते हैं, हाइपर लिंक, डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर और इंट्रा डॉक्यूमेंट। हाइपर लिंक दो टाइप की होती है, इंट्रा डॉक्यूमेंट और इंटर डॉक्यूमेंट हाइपर लिंक। उसके बाद वेब स्ट्रक्चर माइनिंग, लिंक स्ट्रक्चर, यूआरएल माइनिंग और इंटरनल स्ट्रक्चर माइनिंग, या फिर हम इसको और भी तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, तो वो है वेब स्ट्रक्चर लॉग्स, एप्लीकेशन सर्वर लॉग्स, एप्लीकेशन लेवल लॉग्स। उसके बाद वेब कंटेंट माइनिंग। वेब कंटेंट माइनिंग क्या है? It is the application of extracting useful information from the content of the web document. वेब कोई भी वेब डॉक्यूमेंट से हमें अगर किसी भी टाइप का कंटेंट एक्सट्रैक्ट करना है, देन वी यूज वेब कंटेंट माइनिंग। वेब कंटेंट कंसिस्ट ऑफ सेवरल टाइप ऑफ डेटा, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो। जैसे मैंने ऊपर बताया कि वेब कंटेंट में किस किस टाइप का डेटा होता है, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा। सो कंटेंट डेटा इज द ग्रुप ऑफ फैक्ट्स दैट ए वेब पेज इज डिजाइंड. It can provide effective and interesting pattern about user needs. Text documents are related to text mining, machine learning, and natural language processing. This mining is also known as text mining. वेब कंटेंट माइनिंग को हम टेक्स्ट माइनिंग भी बोलते हैं। टेक्स्ट माइनिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर हमें किसी टेक्स्ट माइनिंग में क्या होता है, किसी टाइप का इनयूजफुल टेक्स्ट हमें एक्सट्रैक्ट करना है, और कंटेंट माइनिंग में भी तो यही होता है, अगर हमें किसी भी टाइप का कंटेंट एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसलिए हम इन दोनों को सेम भी बोलते हैं, टेक्स्ट माइनिंग। दिस टाइप ऑफ माइनिंग परफॉर्म स्कैनिंग एंड माइनिंग ऑफ टेक्स्ट, इमेज, ग्रुप ऑफ वेब पेज। इसमें क्या है, इस टाइप की माइनिंग में क्या हमें टेक्स्ट, इमेज या फिर कोई ग्रुप ऑफ पेज, इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं इस माइनिंग में। उसके बाद वेब स्ट्रक्चर माइनिंग। स्ट्रक्चर माइनिंग, वेब स्ट्रक्चर माइनिंग टेल्स अबाउट ए स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज एंड इन हाइपर लिंक टेल्स हाउ ए पेज इज नेविगेटेड टू अनदर पेज। वेब स्ट्रक्चर माइनिंग क्या बताता है कि वेब पेज का स्ट्रक्चर कैसा है, और हाइपर लिंक क्या बताती है कि हाँ एक पेज दूसरे पेज पे कैसे नेविगेट होता है। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ डिस्कवरिंग स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वेब। जैसे मैंने बताया, वेब स्ट्रक्चर माइनिंग में स्ट्रक्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना होता है, और वेब कंटेंट माइनिंग में अगर किसी कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करना है तो वेब कंटेंट माइनिंग। वेब स्ट्रक्चर माइनिंग में ये देखो, स्ट्रक्चर जो है वो किस किस टाइप का हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है, डेटा तो किसी भी टाइप में प्रेजेंट हो सकता है। तो अगर कोई स्ट्रक्चर्ड डेटा प्रेजेंट है तो उसमें क्या होंगे, रो और कॉलम होंगे, मतलब वो अच्छे से डिफाइन होगा, तो उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करना आसान होगा। अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में स्कैटर्ड फॉर्म में डेटा होता है, तो उसको हम इजिली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद वेब यूजेज माइनिंग क्या है, अगर हमें कोई यूजफुल पैटर्न को एक्सट्रैक्ट करना है कोई भी वेब पेज से, तो हम वेब यूजेज माइनिंग का यूज करते हैं। इसमें क्या है, जो यूजर इन वेब यूजेज माइनिंग, यूजर एक्सट्रैक्ट डेटा ऑन द वेब एंड कलेक्ट डेटा इन द फॉर्म ऑफ लॉग्स। मतलब क्या है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है और उसको एक जगह पे लॉग्स की फॉर्म में कलेक्ट करता है, और फिर उसको फर्दर यूज करता है। It is also known as log mining. Using this knowledge about user is accepted. A user spends how much time on a website or about what. इसमें क्या है, इसके हेल्प से हमें पता लगता है कि यूजर किस वेबसाइट पे कितना टाइम यूज करता है, और क्या देखता है और क्या काम करता है। मतलब इससे हम यूजर के बिहेवियर का पता लगाते हैं कि यूजर किसी वेबसाइट पे, मतलब कौन सी वेबसाइट पे वो ज़्यादा काम करता है, तो उसी हिसाब से उसे रिकमेंडेशन मिलती है। अब वेब माइनिंग की प्रोसेस क्या है, वेब माइनिंग मतलब कैसे करते हैं, उसकी प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे पहले सोर्स डेटा कलेक्ट करता है। सोर्स डेटा जैसे अगर हमें कोई वेबसाइट कुछ किसी भी टाइप का हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम वो उसको वेबसाइट पे ढूंढते हैं। उसके बाद डेटा उसकी प्री प्रोसेसिंग करते हैं। उसके बाद पैटर्न डिस्कवरी, मतलब हमें किस टाइप का डेटा हमें, मतलब जो हमें डेटा पसंद आ जाता है ना, जैसे जो हमें एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसकी डिस्कवरी करते हैं कि हाँ हमें ये टाइप का डेटा चाहिए, तो उसको हम डिस्कवर करते हैं और उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं और उसके बाद एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं डेटा। और उसके बाद अगला है डेटा माइनिंग।
आगे आगे हम इनका डिफरेंस भी पढ़ेंगे कि वेब माइनिंग और डेटा माइनिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो डेटा माइनिंग में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वेब माइनिंग क्या होता है, किसी वेब पेज से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना, वेब माइनिंग। और डेटा माइनिंग क्या है, किसी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जहाँ पे प्रेजेंट होता है वहाँ से अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है तो डेटा माइनिंग देयर इज ए लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा प्रेजेंट होता है वहाँ पे डेटा माइनिंग। वी सर्च ऑन गूगल एंड वी गेट आउट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, दिस इज डेटा माइनिंग। गूगल पे अगर हमने सर्च किया तो एज वी नो कि डेटा गूगल पे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा प्रेजेंट होता है, तो उससे हमें अगर इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है तो डेटा माइनिंग। अब डेटा माइनिंग का आर्किटेक्चर कैसे है, बिल्कुल आसान है। देखो, अगर हम इसको नीचे से पढ़ना शुरू करेंगे, सबसे पहले अगर हम गूगल का एग्जांपल लेके चलते हैं कि गूगल में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा प्रेजेंट होता है, उसमें डेटा होता है, डेटाबेस, डेटा वेयर हाउस, वर्ल्ड वाइड वेब, अदर रिपोजिटरी, इन सब की फॉर्म में डेटा प्रेजेंट होता है। इसको हम डेटा को क्लीन करना है, सेलेक्ट करना है, इंटीग्रेट करना है। मतलब हमें डेटा को जो यूजलेस और रिलेवेंट जो डेटा है उससे हमें उसको क्लीन करना है। उसके बाद हमें डेटा जो हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसको सेलेक्ट करना है और उसको सेलेक्ट करके एक जगह पे इंटीग्रेट करना है ताकि हम उसको यूज कर सकें और हमारे लिए आसान हो उस इंफॉर्मेशन को यूज करना। तो हम उसको डेटा को पहले ये जो यूजलेस इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद हमें जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन है उसको सेलेक्ट करेंगे कि हाँ हमें ये डेटा चाहिए। उसके बाद डेटा को इंटीग्रेट करेंगे एक जगह पे। उसके बाद डेटाबेस और डेटा वेयर हाउस सर्वर्स होते हैं। जैसे अगर कोई होटल में अगर हम गए तो उसका ये, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके सो जैसे अगर हम कोई होटल में गए तो वहाँ पे जो वेटर होता है हम उसको ऑर्डर देते हैं, उसके बाद वो किचन में जाएगा, वो बताएगा कि हाँ ये ऑर्डर देना है, तो वो उस ऑर्डर को रेडी करवाएगा और हमें लेके आएगा। तो वैसे ही डेटा वेयर हाउस सर्वर्स काम करते हैं। उसके बाद देखो यूजर इंटरफेस, जैसे हमने यहाँ पे हुआ गूगल पे हमने अगर कुछ सर्च किया तो वो यूजर इंटरफेस है जहाँ पे यूजर इंटरेक्ट करता है। ये हो गया। जैसे पैटर्न इवेल्युएशन कैसे है, जैसे अगर हमने कहा किसी दुकान पे जाके कि हमें 10,000 की फ़ोन रेंज का फ़ोन चाहिए, तो वो पैटर्न को इवेल्युएट करता है, मतलब उन्हें पैटर्न बता दिया कि हमें 10,000 की रेंज में चाहिए। तो उसके बाद डेटा माइनिंग इंजन, इसमें क्या होता है, रिकमेंडेशन होते हैं ना। जैसे अगर हम अमेजोन फ्लिपकार्ट पे अगर हम कुछ सर्च करते तो हमें रिकमेंडेशन मिलते, तो वैसे ही वो दुकानदार हमें रिकमेंड करेगा कि फ़ोन के साथ चार्जर भी ले लो। ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है।